आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को शून्यकाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष स्थगन लाते हुए चर्चा की मांग कर रहा था। आसंदी के आग्रह करते ही कांग्रेस विधायकों ने गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस पर आसंदी ने नारेबाजी करने वाले सदस्यों को निलंबित किया। वहीं निलंबित कांग्रेस विधायकों से हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी ने खास बातचीत की है। देखिए ये एनबी न्यूज की खास रिपोर्ट। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव जारी कर दिया है और गांधी प्रतिमा के पास आकर के कांग्रेस वो धरना दे रहे हैं। और क्या जिस तरीके से जो विधायक है उनके ऊपर फर्जी जो एफआईआर की जा रही है उसको लेकर के भी लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ जिस तरीके का प्रदेश है, यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ सतनामी समाज के लोग रहते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि को एफआईआर करना, वो भी महिला जनप्रतिनिधि। किसी महिला से अगर स्लिप ऑफ टंग कहीं हो गया है तो उससे बुला के बातचीत की जा सकती थी, पर जानबूझकर उसके पति के 2 दिन पहले उसके पति के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। और जबकि पति बताता है कि धान मैंने नहीं बेचा है, मेरे अकाउंट पे पैसा कैसे आया, ये लिखित में देने के बाद भी एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद विधायक पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी ये मनुवादी पार्टी है। ये आदिवासी, सतनामी, पिछड़े वर्ग के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए कि लगातार ये सतनामी समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, आदिवासी समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग पर अत्याचार। जो लोढ़ीगुड़ा में घटना, वहाँ 150 साहू समाज के लोग जेल काट रहे हैं। बलौदा बाजार की जो घटना हुई, ये पुलिस प्रशासन की पूरी गलती थी। उसके बाद वहां पर 150 लोगों को, सतनामी समाज के लोगों को जेल भेज दिया गया। तो लगातार दंडात्मक कार्रवाई जो हो रही है उसका विरोध हम लोग करेंगे और उत्तरी जांगर के साथ पूरे विधायक जेल जाने को तैयार। देखिए, हम लोग लगातार जो विधानसभा में देख रहे हैं, मंत्रियों की तरफ से बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब आ रहा है। जवाब से हम संतुष्ट भी नहीं होते हैं, पर समय सीमा की अपनी एक बाध्यता है। पर हम किसी भी सवाल से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ना कोई कार्रवाई करने की मंशा दिखती है। लगातार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं और आम जनता की आवाज दब रही है। निश्चित तौर पर विधायक कोटा थे, तब किस देख रहे हैं जिस तरह। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार प्रदेश में चाहे लूट हो, हत्या हो, डकैती हो, चोरी हो, चाहे तस्करी हो, शराब खोरी हो, हत्या हो, छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेज हुकूमत में से लेकर के स्वतंत्र भारत के बाद, आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी घटनाएं घट रही है। पुलिस सफल है और आंकड़े को छुपाने के लिए पुलिस विभाग एक और साजिश कर रही है। बहुत सारे रिपोर्ट नहीं लिखते और गैर जमानती अपराध को जमानती अपराध में बदलते हैं। मूल रूप से यहाँ पर विधायक भी सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बदले की भावना से पुलिस कार्रवाई करे। दलगत राजनीति होती है। एक साल के अंदर हमारी पार्टी के 2 निर्दोष विधायक के ऊपर अपराध कायम किया गया है। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेज हुकूमत में भी आंदोलन हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी ये स्थिति कि कोई समाज अपनी बात को लेकर के शासन प्रशासन को जगाने के लिए अगर कोई आंदोलन करती है, जैसे हमारे यादव समाज, हम समझे छत्तीसगढ़ के यादव शांत प्रिय ढंग से एक दिवसीय धरना करना चाहते थे, प्रशासन हमको अनुमति नहीं दी। लोकतंत्र में ऐसी कभी नहीं हुआ कि कोई आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से करना चाहे उसको प्रशासन रोके। अंग्रेज हुकूमत में भी आंदोलन हुए हैं। लोकतंत्र दिख ही नहीं रहे, केवल बदले की भावना दिख रही बस। तो निश्चित विधायक थे। हमारे साथ में पटेल जी हैं। पटेल जी, जिस तरीके से विधायकों के ऊपर कार्रवाई होती थी, एफआईआर दर्ज की जाती थी, अब उनके परिवार को टारगेट में लिया जा रहा है। जी, आप देखिए, जिस तरह से सारंगढ़ में घटना हो रही है, उसके पति के साथ जिस तरह से एफआईआर किया गया है, वो विशाखापट्टनम गया था। उसके विशाखापट्टनम में उसके फोटो हैं, वीडियोस हैं। उस तारीख की डेट को उठाकर इन्होंने एफआईआर कर दिया। उसके एवज में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसपे पुलिस का पूरा सहयोग किया। पुलिस जिस तरह से व्यवस्था चाहती थी, कांग्रेस पार्टी उसी व्यवस्था में की। एक स्लिप ऑफ टंग के कारण उसको एफआईआर कर दिया गया विधायक के ऊपर, पहले उसके पति के ऊपर, अब उसके खुद के ऊपर। उसको डर ये है कि कल मेरे बच्चों के ऊपर भी तो लोग एफआईआर कर देंगे। सारंगढ़ में 15-15, 20-20 लोगों के ऊपर चक्का जाम के लिए धारा लगा दिया जाता है। किस तरह की कार्रवाई चल रही है? दमनकारी नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी रख रही है। और
अगर उनको ये लग रहा है कि उत्तरी जांगड़ी अकेले है तो नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ है और उसके साथ देगी, उसके आखिरी दम तक उसके साथ लड़ेगी। निश्चित तौर पे यादव जी किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस मामले को लगातार आप भी सदन में उठाते रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये नीति है कि हमेशा से वो दबाव की राजनीति करती है। एक विधायक ऊपर एफआईआर करना मतलब ये साहिब जाहिर होता है कि विधायक सदन के अंदर में इस सरकार की नाकामी को ना रख सके और एक विधायक लोग हम लोग असहज महसूस करें और इन लोग की गलती जो भी मंत्री यहाँ पर अपने नाकामी को ना बता सके विधायक लोग, ऐसा सोच करके आज विधायक लोगों को दबाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो विधायक हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने आकर के अपनी जो बातें हैं उनको रख रहे हैं और सदन की जो कार्रवाई है, निश्चित तौर पे सदन के प्रस्ताव है उसको जारी करने के लिए कहा जा रहा है। और जो कार्रवाई है वो निश्चित तौर पे जो विधायक के ऊपर एफआईआर तो होती ही थी, अब परिवार को टारगेट में लेकर के कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन अरबाज के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।